कर्ण को परशुराम ने क्यों श्राप दिया था, जिससे महाभारत के युद्ध में 17वें दिन में कर्ण का मृत्यु का कारण बन गया यही श्राप। तो दोस्तों, आखिर कर्ण का क्या गलती था, उसने क्या किया था जिससे परशुराम ने इतना बड़ा श्राप दिया कि कर्ण का मृत्यु का कारण बन गया। आज दोस्तों इसी विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी महाभारत की कथा सुनते हैं तब कर्ण का जिक्र अवश्य आता है। कर्ण वैसे तो पांडवों की मां कुंती और सूर्य देव का पुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था। सूत पुत्र होने की वजह से उसे कई बार अपमान सहन करना पड़ा था। इस वजह से वह पांडवों से ईर्ष्या करता था और महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। दोस्तों, कर्ण को बचपन से धनुधर बनने की इच्छा थी, मगर सूत पुत्र होने से कोई भी गुरु उसे शिक्षा नहीं देना चाहता था। कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चला तो परशुराम ने उसे श्राप दिया। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण शस्त्र का ज्ञान लेने के लिए परशुराम के पास गए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शस्त्र का शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और परशुराम से झूठ कहा कि वह ब्राह्मण पुत्र है। परशुराम ने कर्ण पर विश्वास कर लिया और उसे धनु विद्या का ज्ञान देने लगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया कर्ण धनु विद्या में पारंगत होता गया। दोस्तों, कर्ण कम समय में बहुत सारी शिक्षा हासिल कर ली थी, जिसे देखकर परशुराम भी प्रसन्न हुए और कर्ण उनका प्रिय शिष्य बन गया। दोस्तों, एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। परशुराम कर्ण की गोद में लेट गए। कुछ ही पलों में उन्हें गहरी नींद आ गई। तभी एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ गया और काटने लगा। कर्ण अपने गुरु की निंद्रा को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए कर्ण ने सारा कष्ट सहता गया और कीड़ा धीरे धीरे कर्ण के जांघों पर और छेद करते गया। दोस्तों, कीड़ा बहुत काटते काटते कर्ण के जांघों से बहुत सारे खून निकलने लगा, जिससे दोस्तों कर्ण के खून का धार बहने लगा और परशुराम जब सोए थे तब वही खून की धार परशुराम की शरीर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो कर्ण के शरीर पर काटने के निशान देखकर चौंक गए। उन्होंने कर्ण से इसका कारण पूछा। कर्ण ने पूरी बात बता दी। तब परशुराम के मन में शंका हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण को एक मच्छर भी काट जाए तो वो आवाज कर लेता है, मगर इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है। परशुराम ने कर्ण से उसकी असली पहचान पूछी। उसके बाद दोस्तों कर्ण ने अपनी असलियत के बारे में अपने गुरु को बता दिया। उसने कहा कि मैंने आपसे झूठ कहकर शिक्षा ग्रहण की, मैं सूत पुत्र हूँ, मुझे माफ कर दे। ये सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, इसका तुम्हें दंड भुगतना होगा। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि उसने जो भी शिक्षा सीखा है, जब भी उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जरूरत के वक्त तुम मेरे दिए गए सिखाए गए मंत्र भूल जाओगे और वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। दोस्तों, इसके बाद जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया, युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी उस समय अर्जुन ने दिव्य शस्त्र निकाला और कर्ण पर वार किया। कर्ण उस समय निहत्था हो गया था। उसके पास दिव्य शस्त्र का काट था, लेकिन परशुराम के श्राप से वह सारी विद्या भूल गया। इस कारण कर्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, परशुराम के श्राप के कारण ही कर्ण को महाभारत के युद्ध में मृत्यु हुआ था। अगर दोस्तों परशुराम का श्राप कर्ण के ऊपर नहीं होता तो इस पूरे ब्रह्मांड में कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था।